महीनों से प्रजा के चेहरों पर खुशी की एक झलक देखने वाला आज खुद ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि सबकी नजरें बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब उनके सरदार को होश आएगा। शिवा महाराज, क्या तुम्हें अपने पिता के कातिल पर शक है कि ये किसने किया होगा? शक नहीं, पूरा यकीन है, लेकिन उसे मुजरिम साबित करने के लिए मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं। आखिर क्यों जानवरों के सरदार राजवीर इस हालत में पहुंच गए? क्या हुआ था उनके साथ? चलिए देखते हैं। दरअसल 3 महीने पहले सभी जानवर अपने अपने कामों में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। कोई मिट्टी के मजबूत बेहतरीन घड़े बनाने में व्यस्त था, तो कोई लकड़ी का सामान बनाने में लगा हुआ था। राजवीर की प्रजा दिन रात अपने मकसद को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी और अगली सुबह ये सभी जानवर अपना अपना बनाया हुआ माल लेकर महाराज के पास आ गए। आओ आओ, बहुत खूब, बहुत अच्छे, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें इसका मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। कमर से झुका नहीं जाता महाराज, लेकिन फिर भी दिन रात एक करके मैं और मेरे पति ने सामान तैयार करवाया है। उम्मीद है आप हमें इसकी बढ़िया रकम लाकर देंगे महाराज। महाराज राजवीर, ये सामान सोने के भाव बिकने वाला तो नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाली रकम मुझे बहुत कीमती होगी। इनसे आने वाले पैसों से मैं एक नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी। महाराज, बस आप सही सलामत जाएं और अपने मकसद में कामयाब होकर लौटें। जानवरों का तैयार किया गया माल बग्गियों में भरा जा चुका था और राजवीर अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से सारा माल लेकर निकल गया। वो बहुत चौकन्ना होकर अपने रास्ते से गुजर रहा था और बड़े महंगे बाजार में राजवीर ने उस माल को अच्छे दाम में बेच दिया। सारा माल बहुत अच्छे मुनाफे से चला गया और राजवीर को उसकी बढ़िया कीमत भी मिल गई। तब वो बहुत खुशी से उन पैसों को लेकर वापस अपने सिपाहियों के साथ लौटने लगा। अभी राजवीर आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि राजवीर का सगा भाई रघु राजवीर के सामने आ खड़ा हुआ। रघु भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ जंगल में होना चाहिए था। मैंने तुम्हें वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी थी। जिम्मेदारी तो मैं संभालूंगा, लेकिन तेरा गुलाम बनकर नहीं, जंगल का राजा बनकर। इतना कहते ही रघु और उसके सिपाही राजवीर और उनके सिपाहियों पर टूट पड़े और उनका कत्ल कर डाला और सारा पैसा लूट कर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। शाम बीत चली। जंगल में महाराज के वापस न लौटने पर जानवरों को चिंता सताने लगी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि 2 भालू महाराज राजवीर को बुरी तरह जख्मी हालत में लिए आ रहे थे। अरे, ये महाराज को कैसे उठाए आ रहे हैं? क्या हुआ है हमारे महाराज के साथ? ये सब क्या हो गया हमारे महाराज के साथ? खुशी खुशी तो गए थे, ये सब किसने कर दिया? लगता है हमारा सारा माल भी गबन हो गया। जरूर ये हमला हमारा माल लूटने के लिए किया होगा। सिपाहियों, पिताजी को उठाओ और इन्हें जल्दी से अंदर लेकर जाओ। जल्दी से जाकर अच्छे से वैद्य को बुलाओ और इनका इलाज कराओ। तब सिपाही राजवीर को उठाकर अंदर ले गए। भालू, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। ये तुम्हें कैसे मिले और कहाँ मिले? हम दोनों बाजार से जंगल की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में हमने देखा महाराज और 2 सिपाही बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़े थे। जब हमने सिपाहियों को देखा तो उनकी सांसें जा चुकी थी, लेकिन महाराज की सांसें चल रही थी। तब हम तेजी से वहाँ पड़ी खाली बग्गी में उठाकर इन्हें यहाँ ले आए। तुम सब परेशान मत हो, बस अपने महाराज के लिए प्रार्थना करो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पिता के साथ ये सब करने वाला कौन है उसका भी पता चल ही जाएगा और तुम्हारे माल की कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। उधर रघु राजवीर से लूटा हुआ माल लेकर एक खुफिया खंडर में चला जाता है और अपने सिपाहियों को उनके काम की कीमत दे देता है। साथियों, अब मुझे निकलना होगा, नहीं तो मेरी गैर मौजूदगी में उन्हें मुझ पर शक भी हो सकता है। रघु जंगल में आते ही तुरंत अपने भाई राजवीर के पास आता है। शिवा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे भाई राजवीर पर किसने हमला किया? कौन है वो? और वो ठीक तो है ना? गद्दार चाहे जितना भी छिपले, उसका सच एक दिन सामने जरूर आता है। और वो जालिम इस जंगल का ही चाहे क्यों ना हो,
उसे ऐसी सजा दूंगा कि पूरा जमाना उसे याद रखेगा। भला ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारे जंगल का कैसे हो सकता है? सामने से हटो, मुझे मिलने दो अपने भाई से। रघु अंदर राजवीर के पास ही आ जाता है। अरे वेद, बताओ कैसी तबीयत है इनकी? चिंता मत करिए रघु भाई, महाराज पहले से बेहतर है, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर तो जैसे रघु घबरा सा गया। अरे ये क्या मुसीबत है? इसको तो मैंने जान से मार डाला था ना, फिर ये बच कैसे निकला? मुझे भी अब इसका कुछ करना ही होगा। इतना सोचकर रघु वापस अपने सिपाहियों के पास आता है। सारा प्लान चौपट हो गया, उसे होश आ गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे बच सकता है वो? आपने खुद ही तो उसको मारा था। ये सब छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से कोई एक मेरे जंगल अपना बेस बदल कर जाएगा। जिम्मेदारियों का बोझ अब शिवा पर आ चुका है, इसीलिए कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर होगा जब वे वहाँ नहीं होगा, और सही मौका पाते ही तुम मुझे उसकी खबर ला कर दोगे। राजवीर अपनी जुबान खोले, इससे पहले ही हमें उसका किस्सा खत्म करना होगा। रघु का एक सिपाही अपना भेष बदलकर राजवीर के सिपाहियों में शामिल हो गया और अंदर चला गया। काफी समय ऐसे ही बीत गया, लेकिन एक बार सन्नाटे भरी रात में रघु का वही सिपाही इधर उधर देखते देखते राजवीर तक पहुंच गया। उसने देखा आसपास कोई भी नहीं था और राजवीर आराम से पड़ा सो रहा था। लगता है शिवा सारे सिपाहियों को लेकर किसी काम से गया हुआ है। आसपास कोई भी जानवर नहीं है, यही मौका है, रघु महाराज को खबर कर देता हूँ। रघु का वह सिपाही तेजी से रघु के पास आया। महाराज, यह बिल्कुल सही समय है, वहाँ कोई भी नहीं है, जल्दी चलिए। तब रात में ही रघु और उसके सिपाही राजवीर तक पहुंच गए और रघु ने राजवीर पर चुपके से वार करके उसे मार डाला। लेकिन जैसे ही वो राजवीर को मारकर बाहर आया तो बाहर का नजारा देखकर हैरान रह गया। तो मुझे दोबारा मारकर तसल्ली हो गई तुम्हें? तुम जिंदा कैसे बच निकले? और वो अंदर कौन था? मैं जान चुका हूँ, गद्दार कोई और नहीं, मेरा चाचा रघु ही है। कल एक सिपाही अपना भेष बदलकर हमारे जंगल में आया था और मैंने उसे देख लिया था। उस दिन जब पिताजी पर हमला हुआ था तब भी रघु चाचा यहाँ पर नहीं थे। मुझे उसी दिन उन पर शक हो गया था, लेकिन उसको गुनहगार साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन आज एक प्लान के तहत मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगा। पिताजी के जैसे दिखने वाली एक खाल को अंदर रखकर हम सब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। रघु का वह गद्दार सिपाही ये खबर रघु तक जरूर पहुँचाएगा और हम फिर उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और इस तरह से कातिल का चेहरा सबके सामने लाने के लिए शिवा ने ये एक प्लान बनाया था। शिवा ने रघु और उसके सिपाहियों को बुरी तरह से बंधवा दिया। बोल, इन जानवरों की मेहनत का वो माल तूने कहाँ दबाया है? बोल, नहीं तो ये गर्म छुरी तेरे हलक में उतार दूंगा। नहीं भाई नहीं, तुम्हें तुम्हारी प्रजा का वास्ता ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ। राजवीर ने उससे सारा सच उगलवा लिया कि जानवरों की मेहनत का वो पैसा कहाँ है। तब शिवा और राजवीर उसी ठिकाने तक पहुँच गए जहाँ रघु ने बताया था। जानवरों का वो पैसा कुछ बक्सों में रखा हुआ था। राजवीर और शिवा उन पैसों को लेकर अपने जंगल आ गए और सब जानवरों को उनके हिस्से की रकम दे दी गई। राजवीर ने अपने भाई रघु और उन सिपाहियों को कई महीनों के लिए कैद में डलवा दिया और जानवरों ने अपना बहादुर राजा और अपनी मेहनत की रकम भी वापस पा ली। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।